अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारिस एक नई कोशिश के साथ दोबारा आप तमाम हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ और आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ हमारे हक़ के पैगाम न्यूज़ चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ जो भी अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर को नहीं, उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और वीडियो देखने के बाद अगर हमारी वीडियो आप तमाम हजरात को पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमारी हिम्मत अफजाई करने की कोशिश करो। नाज़रीन, ये हिंदुस्तान देश है, अमन सुकून का, चैन व शांति का एक ऐसा देश जो अब तक एक मिसाल बनकर लोगों के सामने आ रहा था, लेकिन अब इस अमन शांति और चैन व सुकून को ख़त्म करने की नापाक साजिशें लोगों के ज़रिए से हो रही हैं। अलग अलग पॉलिटिक्स के ज़रिए, अलग अलग चालों के ज़रिए इस देश की एकजाहती को, हिंदू मुसलमान एकता को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, कई सालों से हिंदुस्तान बहुत चीज़ों का शिकार रहा है। कहीं कोरोना आया, हर जगह कोरोना पॉजिटिव से लोग मरने लगे, तो कहीं दंगे फसाद होने लगे, मॉब लिंचिंग होने लगी और एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अब आए दिनों में अगर लेंगे तो हिजाब का मामला हुआ, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, उसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे सामने पेश आई जिसमें हुकूमत की पूरी प्लानिंग हमारे सामने नजर आई कि हुकूमत अपने आप को कामयाब करने के वास्ते, अपनी सत्ता को बचाने के वास्ते, अपनी सीट को बचाने के वास्ते क्या क्या नहीं कर सकती। अगर उनके क्या भी रैलियां हुए तो तब कोरोना नहीं था, उनके क्या भी त्यौहार हुए तब कोरोना नहीं था। अब एक नई चीज़ कोरोना के साथ साथ और इन दंगों के साथ साथ एक नई चीज़ जो नफरत फैलाने के वास्ते हुकूमत का एक नया प्लान, नया प्रोपेगेंडा जो हमारे सामने चलने को है, वो कश्मीर फाइल्स। मेरे हिंद की नाक कटवा रहे हैं, मेरे हिंद की नाक कटवा रहे हैं, हकीकत को बेबाक झुठला रहे हैं, हकीकत को बेबाक झुठला रहे हैं। असर हमने इंसाफ मुंसिफ का देखा, असर हमने इंसाफ मुंसिफ का देखा, जो नफरत के शोलों को भड़का रहे हैं, जो नफरत के शोलों को भड़का रहे हैं। इन न्यू इंडिया a Muslim has to give up his religious practices to prove his nationalism, but a Hindu has to just buy a movie ticket to prove his nationalism. What kind of joke? नाज़रीन, कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है ये 1990 के अंदर और कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म ढाया गया उसको दिखाने वाली एक फिल्म है, लेकिन इसके अंदर इतना बढ़ चढ़ को दिखाया गया है, इतना ओवर दिखाया गया है कि जहां आंकड़े ये बताती कि अब तक कश्मीरी पंडितां की मौत 200 से 250 के करीब है, तो इस फिल्म के अंदर तकरीबन करीब 4000 पंडितों के मरने की खबर बताई गई। मरने की खबर नहीं कि उनके ऊपर जुल्म ढाया गया, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर का नाम जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री। अगर इनका ट्विटर हैंडल तुम्हें देखेंगे, ट्विटर आईडी देखेंगे, 2014 से 16 तक इन्हों पूरे का पूरा अब की जो हुकूमत चल रही है उसके खिलाफ बोलने को ऐसे जामा मस्जिद कने जाको उन्हें दुआ मंगनी सो फोटोआं भी है, इस हुकूमत के खिलाफ बातें करे सो भी है। और इस फिल्म के अंदर जो हीरो का रोल अब तक मतलब अब गैरान के जो हीरो बन गई उनका नाम अनुपम खेर, जो 2016 तक एक सेकुलर बात करते थे, आज वो वन साइडेड बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वन साइडेड बताने की कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मेन चीज क्या बोले तो इस फिल्म को टैक्स फ्री कर को ही, और दूसरी बात ये फिल्म के जरिए नफरत फैलाने की बड़ी साजिशें हो रही। 10 से 15 करोड़ के आसपास में बनी सो ये फिल्म आज तकरीबन 200 से 300 करोड़ कमाने लग को है। और जब डायरेक्टर को एक मीडिया वाला सवाल करता
कि भाई तुम्हें जो ये फिल्म से पैसे कमाती, क्या ये पैसे लेको जाको कश्मीरी पंडितां को देती क्या पूछने में उन्हें बोल रहा कि ये फिल्म अब तक पैसे कमा कुछ नहीं है। तो इसके ये बातों से मालूम हो जाता कि इन्हें कितना दोगला है और इन्हें इस फिल्म के अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और एक जगह इस फिल्म के बारे में एक मीडिया वाला इससे सवाल कर रहा कि भाई इस फिल्म के अंदर तुम्हें 4000 पंडितां के मरने की खबर बता को ही, ये खबर बिल्कुल भी गलत है, जबकि 200 से 250 के करीब पंडिता मर को ही, तो इन्हें बताने की कोशिश कर रहा वो मेरी ओन स्टोरी। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ जो ये फिल्म देख रही, फिल्म देख को आपको उसे बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ा को रखी। ये तमाम की तमाम चीज़ें फेक हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें झूठ हैं। अगर थोड़ा भी सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारे कने है, दिमाग है, तुम्हारे भगवान ने अल्लाह तबारक व तआला ने तुमना दिमाग देखो है, तो तुम्हें इस सिलसिले में तहकीक करो, खुद जाको कश्मीर में पूछो। कश्मीरी पंडिता जो अब फिलहाल वहाँ हैं, जिनके फैमिलियाँ हैं, उनकी बात इस फिल्म के बिल्कुल बरखिलाफ है। आज तुम ना उनकी वीडियो दिखाने वाले ही हमें। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए, उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में हैं। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एकतरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दुतरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दुतरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी। ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये ज़िंदगी जीनी पड़ी। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है, घर जाने की उम्मीद है, घर जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता। मुझे लगता मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गई आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है।
जो सरकार को करना चाहिए था। 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली। बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हम आपके सामने वीडियो हमें दिखाए, तुम्हें वीडियो भी देखे, गौर से देखे रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें उस वीडियो को समझे रहेगा। यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त 1990 में सिर्फ कश्मीरी पंडित मारे नहीं गए, सिर्फ उनका कत्ल हुआ ऐसा बिल्कुल भी स्टोरी नहीं है। उस वक्त तकरीबन 1600 से ज़्यादा दूसरे कम्युनिटी के लोग भी मरे, मुसलमान भी उसके अंदर शामिल थे। खुद तुम्हें देखे रहेगा इस वीडियो में कि खुद वहाँ के कश्मीरी पंडितों की फैमिली वालों का कहना है कि वन साइडेड स्टोरी बना को फ़ायदा नहीं, और भी दूसरी एक स्टोरी है उसे भी दिखाने की कोशिश करो। जब ये सवाल मध्य प्रदेश के एक IAS ऑफिसर नियाज खान उनका नाम, उन्होंने जब ये मांग रखे विवेक रंजन अग्निहोत्री कने कि जिस तरह तुम्हें कश्मीरी पंडितां के ऊपर फिल्म बना को ही, वैसा आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर हर जगह हर स्टेट में जुल्म हो रहा, उसके ऊपर भी फिल्म बनाओ। अब मसला ये है कि कब हमारे IAS ऑफिसर नियाज खान को उनकी पोस्ट से निकाला जाएगा। अगर उनको उनकी पोस्ट से निकाला गया तो समझो ये हुकूमत की प्लानिंग है, हुकूमत का प्रोपेगेंडा है। हुकूमत ही आगे बढ़कर ये फिल्म को प्रमोट कर रही है, टैक्स फ्री कर रही है। जबकि कौन सी भी फिल्म हिंदुस्तान के अंदर हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई भी फिल्म हो, जब लॉन्च होती है तो उस फिल्म को सेंसर वाले उस फिल्म के अंदर अगर कोई वायलेंस के वीडियो नहीं तो उसे कट करते, उसे कट करने का हुक्म देते। लेकिन ये पूरी की पूरी फिल्म वायलेंस से भर को है। थिएटर में जो नौजवान जा रही, बाज नौजवाना के दिमाग में नफरत भर गया ये फिल्म देखने के बाद। वो भी वीडियो में तुम ना दिखाता हूँ कि किस तरह एक नौजवान ये फिल्म देखने के बाद मुसलमानों के खिलाफ बकले को है। और उसी तरह दूसरी जगह एक दूसरी बंदी, एक दूसरी लड़की, उन्हें भी ये पिक्चर को देखी तो उन्हें क्या बोली कि वन साइड स्टोरी बताने की कोशिश नको करो। इस स्टोरी के अंदर मुसलमानों की भी मौत हुई है, उसको भी बताने की कोशिश करो। जब गुजरात के अंदर 2002 के अंदर जेनोसाइड हुआ, खाली मुसलमानों को मारे, तकरीबन 3000 मुसलमानों की मौत हुई। जब उसके ऊपर एक फिल्म बनी तो उस फिल्म को, हालांकि उस वक्त वहां का गुजरात का सीएम नरेंद्र मोदी थे, क्या करें, उस फिल्म को लॉन्च होने दिए, थिएटर के ऊपर आने दिए, टैक्स फ्री तो नहीं करे, छोड़ो कम से कम थिएटर के ऊपर आने दिए, थिएटर के ऊपर आने नहीं दिए। कई को वो मुसलमानों के ऊपर फिल्म बन को हत्या कर को। मेरे भाइया जरा सोचने की फिक्र करो। ये फिल्मा बता को हम ना भड़काने की कोशिश कर रही, हमारे हिंदू मुसलमान एकता को पामाल करने की कोशिश कर रही, हम ना तोड़ने की कोशिश कर रही। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, और खासकर ये हुकूमत की प्लानिंग को हम ना समझने की जरूरत है। 2002 के अंदर जो गुजरात जेनोसाइड हुआ, सिर्फ ये एक ही हादसा नहीं बल्कि ख़ास एक कम्युनिटी को टारगेट कर को बहुत सारे ऐसे हादसे हिंदुस्तान में हो को हैं, अब होले को भी हैं, जारी हैं। तुम्हें मालूम कहीं लड़कियों को बचाने की बात बोलती है हुकूमत कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल को, तो दूसरी तरफ जो लड़कियां चाह रही, जो एक कम्युनिटी के लड़कियां चाह रही, उसके ख़िलाफ़ भी उनका कदम है, उसके ख़िलाफ़ वो साजिशें करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कामयाब भी रहे। क्या बोल सकते हैं, क्या भी नहीं बोल सकते। ये हमारे आँखें देख रही हैं कि किस तरह इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रही, किस तरह मुंसिफा खुद एक झूठ को सच कर को सामने ला रही। अब मेन चीज़ तुमना गुजरात के अंदर 2002 में जो जेनोसाइड हुआ, जो कत्लो गारत गिरी हुई, उसके अंदर एक बंदे की फैमिली जो उस वक्त मौजूद थे, उसकी एक वीडियो क्लिप मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो हमारे रोंगटे खड़े कर डालती कि किस तरह इन्होंने, जबकि उस वक्त कंफर्म था कि आरएसएस वाले मिल को क्या करे थे, हमला करे थे, और मिल को हमारे माओ बहनों की इस्मत रेजी करे थे, उनके साथ न कोई सो काम कर को उनकी इज्जत लुटे थे।
आज मैं वो वीडियो तुमना एक छोटी सी क्लिप दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसे देखो, तुम्हारे दिमाग खुल जाते, हमारे होश उड़ जाते हैं कि उस वीडियो के अंदर क्या है, क्या हो को था 2002 के अंदर। हमने तारीख पढ़ने की ज़रूरत है, मुजफ्फरनगर की तारीख पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सारे दिल्ली रिवॉर्ड्स दिल्ली के अंदर भी हुआ उसे भी पढ़ने की ज़रूरत है, किसाना के साथ जो हुआ उसे भी पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पढ़ने की ज़रूरत है। हमें अपने बिजनेस में लगो ही, हमें अपने दुकाना में लगो ही, हमें दूसरे चीज़ों के अंदर लगो ही, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकल को जा रही। इन चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत है, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। ना तो औरतों को बख्शा गया, ना लाचारों पर गया। मासूम बच्चों की चीखों से भी उनका दिल नहीं पसीजा। उस भीड़ ने दरिंदगी की हर इंतहा को पार कर दिया। लोग तड़पते रहे, चीखते रहे और वो मारते रहे। कहीं औरतें बेवा हुई तो कहीं बच्चे अनाथ। पूरे के पूरे मोहल्ले कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। गुजरात के दंगे हमारे देश के इतिहास में बदनुमा दाग है। वो काली स्याही जो आज भी न जाने कितनी आंखों से आंसू बनकर बहती है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की तपिश ने पूरे गुजरात को अपने आगोश में ले लिया और चंद दिनों में ही 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सड़कों पर खून पानी की तरह बहा। आज वो खून तो सूख चुका है, लेकिन नहीं सूखे हैं उनके आंसू जिन्होंने किसी अपने को उस नरसंहार में खो दिया। वो आज भी दहशत में जीते हैं और हर रोज मरते हैं। ऊपर से ऑर्डर आ गया, सबको, मुसलमान को एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको खलास करेंगे। देखो अभी 1-2 कलाक में क्या होता, तो उतने में बोमा बम होने लगी। 7 बजे का टाइम, हम नीचे जाके देखते तो हमारे बीवी बच्चे वहां पे नहीं है। फिर हम भटकते और ढूंढते ढूंढते गए तो हमारा वहां पर बीवी बच्चे जलने लगे हमारे। फिर हमने वहां से वापिस आया, हमारी सुफिया बोल के थी, उसको बचाने के लिए गया। फिर हमारे को वार हो गया, तलवार से हमको मारे, हम बेहोश हो गए 2 कलाक, सर फूट गया पूरा। हम बोले कि मर गया बोलकर वो लोग छोड़ दिए हमको, हम बच गए अल्लाह के करम से। फिर हमने जवान नगर में अंदर आ गए, वहाँ से गंगोत्री नगर से। तो हमारा लड़का और 2 फैमिली, बीबी बानू का आदमी, वो लोग जल के पानी की टाकी में डूब रहे थे, रो रहे थे बहुत खराब। मैं बोला याशीन बेटा, अब्बा बोलते ही मैं बोला मेरा बेटा मिल गया। जब हमारे बेटे को बोला कि बेटा क्या हुआ, तो पूरी तमाम जो है ना, ये चेहरा पूरा जला हुआ, ये जला हुआ, ये भाग जला हुआ, सीधा हाथ सीधा पैर पूरा जला हुआ, इन्हें फूल गया था वो। मैंने बेटा सब्र कर, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर मैं बोला यहाँ पर बैठ ऊपर तेरे खाला के पास, मैं ढूंढ के आता हूँ तेरे अम्मीनों को। अरे वो तो जल रहे हैं बोले। लड़का जैसा बोला उसको वहाँ पर सिप करके फिर से मैंने ढूंढने किया तो हमारे लड़कियों का रेप हो रहा था। 14 साल की एक छोकरी, 15 साल की छोकरी, 18 साल की छोकरी, 20 साल की छोकरी को काट के इन्हें फेंक रहे थे, रेप करके मजाक करके इन्हें तलवार से काट के फेंक रहे थे। इस आखिर में वीडियो ख़त्म करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की कुरान मजीद के अंदर ये आयत आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। वअतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये आयत का तर्जुमा तो मैं नहीं करूँगा, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है।
तुम ये आयत का तर्जुमा खुद देख लियो कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर क्या बता को कर को। अगर लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, अगर हमारी ये कोशिश तुम ना पसंद आ को है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश करो। आखिर में सलाम के साथ अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।